चलिए दोस्तों, बनी रहेगा लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं बनलाइन फैक्ट। हम जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन। मध्य प्रदेश का नीमच अफीम बनाने का कारखाना है कहाँ पर? नीमच में अफीम एल्कलॉइड बनाने का कारखाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सैलाना जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रतलाम। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फांसिल नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डिडोरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बानी अभ्यारण्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। जवाहरलाल सागर बांध के पास कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंबल अभ्यारण्य स्थित है। जवाहर सागर बांध के पास में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? जवाहर सागर बांध के पास में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंबल अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल्स स्थित है। क्या स्थित है? पांडव फॉल्स स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में चीते को लाने की योजना बनाई जा रही है। चीते को लाने के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीते को लाने के लिए नौरादेही अभ्यारण्य में सागर में चीते को लाने के लिए योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन। मध्य प्रदेश में घृत कुमारी नागरमोथा जैसे औषधि पौधे पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के घृत कुमारी में नागरमोथा जो मोथा स्थित है, नागरमोथा जैसी अनेक औषधि पाई जाती हैं दोस्तों, लेकिन आदमी इग्नोर कर देता है दोस्तों। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। भूरसिंह बारहसिंगा कान्हा अभ्यारण्य का शुभ कर मनाया गया है। शुभ कर किसका मनाया गया है? भूरसिंह बारहसिंगा कान्हा बाघ अभ्यारण्य का शुभारंभ मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सन 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में बांस पाया जाता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा इसमें बांस पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार। डिंडोरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान माधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में ये भाई डिंडोरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब गठित किया गया था? कौन से सन में गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1955 में स्थित इसका गठित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1955। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य सावर चीतल के लिए जाना जाता है। काय के लिए? जो चीतल है ना, इसके लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य सावर चीतल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र है। जो ग्वालियर के महाराजा ज़्यादातर शिकार कहाँ पर करते थे? शिवपुरी में किया करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर लेमन ग्रास औषधि पौधा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेमन ग्रास औषधि पौधा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का 16वां क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया था। कितने क्षेत्रों में? तो मध्य प्रदेश को 16 वन्य क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में संख्या सागर नामक झील स्थित है। कौन सी झील? सागर नामक झील स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी झील स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सागर नामक झील स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार रखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में साल का बीज केवल कौन से राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साल का बीज केवल मध्य प्रदेश में ही उपजता है सालाना। साल का बीज केवल मध्य प्रदेश में ही उपजता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? कौन से सन में किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 2005 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसलिए हम अपना वीडियो अपलोड करें या अपना क्लास डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। कौन सी नदी का? गंगा नदी का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ एक मांसाहारी पशु है। कौन सा? तेंदुआ है ना जो एक मांसाहारी पशु स्थित है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ जो एक मांसाहारी पशु है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, गांधी सागर अभ्यारण्य को पूर्वी व पश्चिमी भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? गांधी सागर अभ्यारण्य को पूर्वी व पश्चिमी भागों में बांटने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंबल नदी हमारी पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कान्हा नेशनल पार्क में सबसे अधिक किस चीज़ के पेड़ पाए जाते हैं? कान्हा नेशनल पार्क में सबसे अधिक पेड़ किस चीज़ के पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साल के सबसे ज़्यादा पेड़ कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क सतना में किया गया था। विश्व का व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन मुकुंदपुर के सतना में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पेंच बाघ रिजर्व का नाम पेंच नदी पर रखा गया था। पेंच बाघ रिजर्व का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर बनता है पेंच नदी पर पेंच बाघ रिजर्व का नाम रखा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के मध्य प्रदेश राज्य की अधिकतम वन आच्छादन है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर बनता है दोस्तों होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, करेरा अभ्यारण्य में स्थापित हुआ था। करेरा अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था दोस्तों? करेरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1981 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, गाय अभ्यारण्य सलरिया आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। गाय अभ्यारण्य सलरिया आगरा में स्थित है। कहाँ पर? तो इसका सही आंसर है आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, सोन अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। कहाँ पर? उमरिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उमरिया। सोन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उमरिया में। मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंदौर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है।
केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर में स्थित है। खिलौनी अभयारण्य देवास में स्थित है। खिलौनी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देवास में। और केन अभयारण्य छतरपुर में स्थित है। डिडोरी राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म मंडला में स्थित है। तो दोस्तों इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है छतरपुर। खिलौनी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देवास में। देवास में नोट प्रिंटिंग मशीन देवास में स्थित है। और अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, डिडोरी राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंडला में। बाघों का सबसे बड़ा घनत्व बाघगढ़ अभयारण्य में स्थित है। बाघों का सबसे बड़ा घनत्व बांधवगढ़ अभयारण्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में 2016 में स्थापित हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 2016 में। तावा बांध और मड़ाई आरक्षित वन का उद्गम कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों होशंगाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बालाघाट में लांजी किला गण राजवंश में स्थित है। बालाघाट में लांजी किला राजवंश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर और नीमच जिले में फैला हुआ है। गांधी सागर अभयारण्य कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? मंदसौर और नीमच दोनों जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में, केन घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छतरपुर। रानी दुर्गावती अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दमोह। कहाँ पर? दमोह। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिवनी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1994 को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तेंदुआ सबसे ज़्यादा माधव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देता है। कहाँ पर? तेंदुआ सबसे ज़्यादा माधव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? छतरपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व में से बंजर नदी बहती है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बंजर नदी बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बांधवगढ़ अभयारण्य में किला व संस्कृति शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी हैं। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य है ना,
बांधवगढ़ अभ्यारण्य है, उसमें किले भी हैं, संस्कृति भी है, शिलालेख भी है और भाई इसमें गुफा और मंदिर भी शामिल है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, दोस्तों में शेयर करें।